दिन के 1 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जबरदस्त चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। ऐसे में जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज सीधे ग्राउंड जीरो से आपके लिए खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है। इस शो में हम अलग अलग शहरों के लोगों की राय आपको दिखाते हैं। आज इंडिया न्यूज बक्सर जिले के डुमरांव विधानसभा सीट पहुंचा है। डुमरांव से संवाददाता रजत राकेश टंडन के साथ देखिए चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहे में आज हम खड़े हैं बक्सर की विधानसभा डुमरांव में। यहां जानेंगे कि आखिर यहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, वो कौन से मुद्दे होंगे जो बिहार में, पटना में कुर्सी तक का रास्ता दिखाएंगे। बक्सर में बात करने के लिए ओम प्रकाश जी हमारे साथ होंगे, जो कि बीजेपी से हैं। जदयू की तरफ से लोग हमारे साथ होंगे। उसके बाद साथ ही साथ पप्पू यादव की पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि हमारे साथ होंगे। लेकिन शुरुआत इस बार हम नेताओं से नहीं, जनता से करते हैं कि आखिर मुद्दे क्या है। क्या शुभ नाम हो आपका? योगेंद्र सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी, जो चुनाव हो रहा है बिहार का, वो बिहार का चुनाव बिहार के लिए है या दिल्ली के लिए? क्योंकि बार बार लोग ये बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार ये चुनाव हो गया है। बिहार के लिए है। तो बिहार में आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को भी कोई ना कोई चेहरा देना चाहिए? हम लोग मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं। मोदी जी में पूरा विश्वास है। मोदी जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं आप? लेकिन मोदी जी में इतना विश्वास नहीं, मोदी जी में इतना विश्वास। और जो एनडीए है एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और मुझे लगता है कि विधायक ही चुनेंगे चीफ मिनिस्टर कौन होगा। क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि आपको मांझी को लेना पड़ा? आपकी जानकारी के लिए 14 दिसंबर को पूर्णिया में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1 लाख महादलितों की रैली की थी। उस समय मांझी जी नीतीश जी के साथ। ये उदाहरण देने का तात्पर्य यह था कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी, समदर्शी और सर्वग्राही पार्टी शुरू से है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं उधार के सिपाही हैं। नहीं भैया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 14 दिसंबर पूर्णिया के इंदिरा स्टेडियम में 1 लाख केवल महादलितों की रैली भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे हुई थी। तो महादलित का भी नाम लिया तो मतलब आप जात की राजनीति कर रहे हैं? मेरे फरवरी में जाके मांझी जी हमारे साथ आए हैं, और क्यों आए हैं पूरा देश जानता है। नीतीश जी ने कैसे उनको प्रताड़ित किया, कैसे उनका उपयोग किया। जो लालू जी और नीतीश जी की जो व्यक्तिवादी राजनीति रही है, यूज एंड थ्रो। नीतीश ने यूज किया। आपको लगता है नीतीश ने यूज किया मांझी को, यूज करने के बाद वो अलग हो गए, या फिर कुछ और मामला था? आपको लगता था कि हाँ मांझी का कद बढ़ रहा था, इसलिए नीतीश कुमार को वापस आना पड़ा? मांझी को बेइज्जत करके धकेल दिए, बेइज्जत किए, और ये अपने सत्ता के लालच में अपने पुनः कुर्सी पर बैठने के लिए मांझी को लात मारकर खदेड़ दिए। और यह महादलित समाज जो बिहार का है वो समझ चुका है। जब जीतन राम मांझी उनसे अच्छे काम करने लगे तो उनको लगा कि मेरी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। राजनीतिक जमीन खिसकने के चलते मांझी को यादव की पार्टी कैंडिडेट हमारे साथ है। आपको लगता नहीं कि आप लोग जो तीसरा मोर्चा आप लोगों ने बनाया है वो सीधे तौर पर वोट कटुआ का काम कर रहा है और एनडीए की मदद कर रहा है? एनडीए की मदद कहाँ कर रहा है? आप वोट काटेंगे तो सेक्युलर पार्टीज का ही काटेंगे। वोट हम काट रहे हैं कि हम अपना ग्राफ बढ़ा रहे हैं। वोट नहीं काट रहे, हम अपना ग्राफ बढ़ा रहे हैं। जनता यहाँ पे जनता से पूछते हैं क्या मुद्दा है यहाँ डुमरांव की? अगर बात करें यहाँ का क्या मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा क्या है चुनाव के लिए? स्थानीय मुद्दा जो यहाँ पर काम करने वाला होगा, तो यहाँ का पहलवान से अच्छा कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं है। जो यह जमीनी नेता है, इसकी पहचान पूरे बिहार छोड़कर पूरा भारत में है। यहाँ का मुद्दा क्या है? बड़ा यहाँ का मुद्दा मलई बराज है, और यहाँ तक यहाँ 10 वर्ष ददन पहलवान विधायक रहे हैं, कुछ काम नहीं किए। और जो सीटिंग विधायक है दाऊद अली, दोनों लोग से विधानसभा में एक भी क्वेश्चन नहीं किए। पानी की कमी है, 40 साल से नहर में, जो कि फर्टाइल एरिया है, उपजाऊ जगह है। मलई बराज पे कोई भी ध्यान नहीं दिया आज तक 25 वर्षों तक। ये दोनों विधायक आज तक विधानसभा में एक भी क्वेश्चन नहीं उठाए डुमरांव के प्रति। ये लोग डुमरांव का क्या विकास करेंगे आगे चल के यदि विधायक होते हैं? जेडीयू के सिटिंग विधायक थे यहाँ से, और सरकार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तो उसके बाद भी क्या काम? कुछ नहीं, एक विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठाया तो मुद्दे की बात क्या है? कुछ क्वेश्चन भी नहीं उठाया। पोस्टल ऑर्डर का प्रयोग कीजिए और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से मांगिए कि कितना सवाल खड़ा किया गया है डुमरांव के समस्या पर। दुर्भाग्य ये है, इसके पहले 11 वर्ष जो यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है उसने कुछ नहीं किया। चलिए पीछे और जनता जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? बहुत देर से आप सुन रहे हैं। मंदिर के सेवक है। मंदिर के सेवक हैं आप। तो क्या इस बार जो चुनाव हो रहा है, क्या वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हो रहा है बिहार में हमेशा की तरह, या विकास के नाम पे हो रहा है? विकास के नाम पर हो रहा है। हम लोग को विकास चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए। हाँ, विकास चाहिए। ये मंदिर के पुजारी है, कह रहे हैं विकास चाहिए। यहाँ और भी लोग हैं, इनसे बात करता हूँ।
और क्या क्या यहाँ का बड़ा मुद्दा? ददन यादव पूरा विधानसभा में क्या नहीं किए हैं, पूरा भी किए हैं। गली गली में वोट में तरह के थी लगा है। ददन यादव क्या नहीं। लड़ाई किसकी है? नीतीश। लड़ाई किसकी है? नीतीश और मोदी की लड़ाई है। अरे यहाँ लड़ाई नीतीश और मोदी के बीच में चल रही है। नीतीश वो वादा खिलाफ है जो बिहार का ठगा है। डुमरांव विधानसभा में यहाँ का जो दो विधायक अभी जो लड़ रहे हैं, 1 दर्जन पहलवान लड़ रहे हैं, कहा कि मलाई योजना बनवाएंगे, नहीं वोट मांग तो वोट नहीं मांगेंगे। दाऊद अली ने कहा वोट नहीं मांगेंगे जब तक मलाई नहीं बनवाएंगे। तो मोदी ने जब ये बात कही चाचा कि बिहार के डीएनए में गड़बड़ी, तो क्या इस बात को मान गए आप? अरे बिहार का डीएनए पर कहा गया है कि इसका राजनीतिक डीएनए खराब है। अरे बिहार का नीतीश कुमार का पॉलिटिकल डीएनए खराब है। इसका खून का बात नहीं, इसका पॉलिटिकल डीएनए खराब। युवा पीछे हैं। बार लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई डीएनए की बात हो रही है, बिहार के डीएनए की बात हो रही है। नीतीश कुमार ने डीएनए के सैंपल्स भी कई भिजवाए हैं। तो क्या लगता है क्या डीएनए वाला जो बयान है नरेंद्र मोदी का, वो चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन रहा है? ऐसा कुछ नहीं है कि डीएनए वाला बयान उनका मुद्दा बन रहा है। राजनैतिक डीएनए की बात थी, न कि किसी व्यक्तिगत डीएनए की बात थी। तो ऐसा होता है, किसी पार्टी की डीएनए की बात थी, किसी व्यक्तिगत डीएनए की बात नहीं थी। लालू और नीतीश एक साथ आ गए। क्या आप मानते हैं इस बात को कि मोदी से लड़ना था, इसीलिए सिर्फ मजबूरी थी लालू और नीतीश साथ? के अलावा उनके डीएनए के बारे में बोला गया है। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि दोनों व्यक्तिवादी दल हैं। दोनों की राजनीति व्यक्तिवादी इंटरेस्ट की राजनीति है। कभी इनके विकास की, परिवार के विकास की बात करते हैं, उनका सोच केवल परिवार के विकास का, और अपने अभिमान, मैं स्वाभिमान भी नहीं कहूंगा, अपने अभिमान और अहंकार के लिए बढ़ते बिहार को। बिहार के इतने लोग हैं जो मोदी ने पैकेज दिया है, क्या आप लोग मानते हैं कि वो पैकेज मिला है या नीतीश की बात सही है? आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम? त्रिपुरारी से। त्रिपुरारी सिंह, ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में एक चीज क्या होगी कि मुझे वोट क्यों करना चाहिए? हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट करेंगे। यहाँ मोदी समर्थक मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो गए, मोदी के नेता यहाँ ज्यादा हो गए, इसलिए मोदी की लगातार जय जयकार आप यहाँ सुन सकते हैं। लेकिन एक बड़ा तबका ये भी है डुमरांव का, जो साफ तौर पे कह रहा है कि नीतीश के राज में यहाँ के विधायक ने विकास नहीं किया। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये बोली है कि यहाँ का जो विधायक था, उस विधायक ने एक बार भी विधानसभा के अंदर डुमरांव क्षेत्र के लिए एक भी प्रश्न नहीं उठाया। लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं कि जो बयान मोदी ने दिया डीएनए वाला, चाहे पैकेज की घोषणा करी, वो घोषणा सही थी, उसमें कुछ गलत नहीं था। ये जनता का मन था। कैमरे के ऊपर बैलेट के अंदर क्या होगा, इसके लिए इंतजार करते रहिए। कैमरामैन सुनील के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज डुमरांव।